आए दिन अलग अलग क्राइम की खबरें आती रहती है, लेकिन आज के दिन खास करके बच्चों को लेकर एक मामला सामने आया है और बहुत गंभीर है। जी हाँ, ये हमारी और आपकी जिंदगी से जुड़ता हुआ मामला है, हमारे और आपके घर का मामला है कह सकते हैं। एक बच्ची है मेहर अली मोंडल स्ट्रीट की, जो कि मोमिनपुर थाना में इकबालपुर थाना के इलाके में पड़ता है और मोमिनपुर के इलाके में। यहाँ पे दोपहर के 2:30 बजे इसे अबडक्ट करने की कोशिश की। जी हाँ, ये बोलना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। ये शहर कोलकाता, ये हमारा शहर है, जहां पे भरी दोपहरी एक शख्स इस बच्चे को अगवा करने की कोशिश करता है। चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई सपना नहीं है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग कोई कहानी नहीं है, बल्कि ये हकीकत है और आज हमने ये देखा। तो आइए उनके फैमिली से आपको बात करवाते हैं और मिलवाते हैं उनसे। आपको बताया कि पिछले दिनों जो कुछ बच्चों को लेकर, खास करके औरतों को लेकर, बच्चों को लेकर इतना मामला सामने आ रहा है कि जिसके बाद लोगों में अलग ही एक डर का माहौल रहा है। और ये मामला जो सामने आया है, ये इकबालपुर थाना में रजिस्टर किया गया। आज दोपहर में बच्चे को लेकर जाने की कोशिश कर रहा था ये एक शख्स। जी हाँ, आपको बताया कि ये इकबालपुर थाना में इस केस को रजिस्टर किया गया है और ये मामला इतना गंभीर है कि हमने डिसाइड किया कि आपको लाइव में ये पूरा मामला सुनाते हैं, बताते हैं और उनकी आप बीती बताते हैं जिनके ऊपर गुजरा है। तो आइए पूरी कहानी इनके मुंह से ही सुनते हैं। अपना नाम बताएंगे? अफसरा, आपकी बच्ची थी जी। क्या उम्र है उनकी? 6 इयर्स। 6 इयर्स उम्र से क्या हुआ था, आप बताएंगे अगर मामला बता सके तो? ये दुकान गई थी, मतलब पास ही में दुकान है। बाहर गई तो वो खड़ा था बाइक लेकर के, गाड़ी को खड़ा करके इसको मतलब लालच दिया कि बाबू चलो दुकान है, चिप्स हम तुमको दिलाएंगे, मेरा दुकान है वहां से दिलवाते हैं। तो ये बोली कि नहीं, मुझे नहीं लेना है। मतलब अच्छा, आप बताएंगे आप लोग का घर कहाँ पे है? 16 जी, मेहर अली मंडल। अच्छा, ये और जो दुकान बता रहे हैं जहाँ पे चिप्स की दुकान में गए थे, वो कितनी दूर है आपके घर से? बस 10 मीटर के अंदर में। मतलब आप देख सकती थी कि बच्ची आपकी? हाँ, देख सकते। और दूसरी बात की, जो शख्स इनसे बात कर रहा था, क्या उनको कभी पहले आपने देखा है? नहीं, पहले कभी नहीं देखा। अच्छा, आपको बताया कि जिनकी बच्ची को अबडक्ट करने की कोशिश की जा रही थी, वो खुद मिलिट्री पर्सनल है और हाल फिलहाल ही उनका कोलकाता में आना हुआ है। तो फिलहाल के लिए बच्ची अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ रही है बालीगंज में, और उनके घर वाले हैं। और भी कुछ डिटेल में अगर हमें बता सके तो आप बताएंगे। आप गए थे थाना में, फिर क्या हुआ मामला, पूरा वाकया पहले हमें बताएं। ये इंसिडेंट 2:30 बजे के वक्त अप्रॉक्स ये घटना घटा, जब हमें खबर मिली कि एक अननोन पर्सन आके बच्ची को यहाँ से उठा के ले जाने का कोशिश कर रहा है। तो यहाँ के पब्लिक जब उसको पकड़े, पहले तो वो बहुत ही मिसबिहेव और बहुत ही फोर्सफुली बच्ची को ले जाने का पूरा कोशिश किया। नहीं, मतलब आपको एक चीज आपको रोकना चाहूंगा कि ये मामला, ऐसा मामला रोज इससे पहले कभी इस इलाके में ऐसा कोई मामला सामने आया है? देखिए, हमारा इलाका ऐसा है नहीं, ये बहुत पीसफुल इलाका है, यहाँ कभी ऐसा घटना घटा नहीं। और यहाँ बहुत रेयर तादाद होने के वजह से, बहुत पीसफुल होने के वजह से यहाँ दिन में शांति हो जाता है माहौल। तो इसी के लिए उसको एक मौका मिल गया, उस मौके के तहत वो मौके का एडवांटेज लेने का कोशिश किया कि बच्ची को लेके हम यहाँ से निकल जाएंगे। और फोर्सफुली बहुत कोशिश किया, पर वो लेडी जो थी प्रीति स्टोर वाली, जो एक जनरल स्टोर है जहाँ से बच्ची चिप्स लेने गई थी, वो कहीं ना कहीं वो उसको सेव कर ली बच्ची को और अपने पास रख ली। वो बहुत कोशिश किया कि ये बच्ची मेरे को दे दो, हम लेके निकल जाएंगे। पर वो कहीं ना कहीं, वो लेडी जो थी, वो दुकान वाली, वो बहुत सेव की। सेव करने के बाद में जिनके गार्जियन को बुलाया गया, तब तक काफी लोग वहां जुट गए। तो आवाम ने उन्हें पकड़ा, उसको पकड़ा। पकड़ने के बाद में जब वो पकड़ाया है तो फिर हम पहुंचे वहां। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के तहत जब खबर मिली, तो जब वहां पहुंचे तो फिर हम थाना को फोन किए, प्रशासन को, कि आप आइए, ऐसा ऐसा ये पकड़ाया है। और वहां से वो एक बाइक ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ था, एक लॉक्ड बाइक को अनलॉक किया। अच्छा, ये एक चीज जो बता रहे हैं अभी, ये चीज आपको बतानी जरूरी है कि ये भाई साहब ऑलरेडी जहां पे जिस स्टोर में इस बच्ची को अबडक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, वहां पास में ही रखा एक स्कूटी को अनलॉक करते हैं और स्टार्ट करके वहां खड़े रहते हैं। आइए आगे की बात आपसे इनसे जानते हैं। फिर क्या हुआ बताइए, ये बात बताइए। वो बाइक जो था वो स्टार्ट था मेन रोड पे, और उस बच्ची को वहीं पे वो जबरदस्त के लेके निकल जाएंगे, लेके वहां से निकल जाएंगे। पर काफी लोग थे जो वहां पे उनको फोर्सफुली रोक दिया गया।
वरना वो लेके निकल जाता बच्ची को। बच्ची पे बहुत फोर्स बनाया, बहुत ताकत बनाया, पर ले जा नहीं सका। तो जब खबर मिली तो हम लोग वहां पहुंचे तो फिर उसे प्रशासन के हवाले किया है और एक लिखित कंप्लेन, एक रिटन कंप्लेन उसके खिलाफ जमा किए हैं थाने में। और आपके न्यूज चैनल के माध्यम से सबको अवेयर करना चाहते हैं कि छोटी बच्चियों का हिफाजत करे और अपनी बच्चियों का हिफाजत करे। ये जमाना ठीक है नहीं, क्योंकि एनसीआरबी रिपोर्ट के तहत 345 बच्चियां एवरी डे हिंदुस्तान से मिसिंग हो रही है। ठीक है, इस पे हिंदुस्तान सरकार कहां तक हद तक ध्यान दे रही है ये हमें पता नहीं, पर आप अपनी बच्चियों का ध्यान दे। इसलिए इस चैनल के माध्यम से आप लोग तक एक अवेयरनेस पहुंचाना चाहते हैं कि आप लोग अपनी बच्चियों पे ध्यान दें, अपने बच्चों पे ध्यान दें। एक बहुत बड़ा सरगना, बहुत बड़ा रैकेट कहीं न कहीं बच्चियों के खिलाफ काम कर रहा है। ये बोलना गलत नहीं होगा कि अगर रैकेट का मामला नहीं होता तो कहां से ये कर लेते। ऐसा इतनी हिम्मत हो जाती है लोगों में, इतनी हिम्मत कहां से आ जाती है कि आपके घर के सामने से इस बच्ची को ले जाने की कोशिश की गई। अच्छा, दूसरी बात, क्या आप लोगों को कभी पता था उसको इस इलाके में देखा गया था? इससे पहले क्या उसने यहाँ कोई रेकी की थी आपके बच्चे को मतलब अचानक से ही आकर आपके बच्चे को लेकर जा रहे थे? कोई खबर मिली आपको? ऐसा उस बंदे को कभी यहाँ देखा नहीं गया और ऐसा लग भी नहीं रहा था कि प्रॉपर बंगाल का है भी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि वो आसामीज लैंग्वेज में बात कर रहा था। पूरे बदन में टैटो है उसके और तस्वीर है? जी हाँ, हमारे पास तस्वीर है उसका। ये सब प्रोफेशनल है इस लाइन के, ऐसा लग रहा था। और लोगों का कहना भी है ये प्रोफेशनल ही है, चाहे चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या वुमेन ट्रैफिकिंग हो। आपने जब इनको पकड़ा तो ये क्या बोल रहा था? आपने जब इनको रोका या मारा पीटा या पुलिस के हवाले बोले किया? मुझे छोड़ दो, मेरे और भी लोग हैं। बस इतने ही बोला तो काफी पब्लिक वहां पे मारने के लिए चली आई, पर हम चाह रहे थे कि उसके ऊपर कोई मार ना हो, प्रशासन अपना काम करे। और इसलिए प्रशासन को फोन किए थाने में, और थाने का भी बहुत अच्छा क्विक रिस्पांस रहा। वो भी बहुत इमीडिएट में चले आए और हम थाना के हैंड ओवर कर दिए उसको। तो थाने को तो हैंड ओवर कर दिया गया, लेकिन इस मामले ये मुद्दा यहाँ खत्म नहीं होता है। हमारे घर में बच्चे हैं, आपके घर में बच्चे हैं, सबके घर में ही बच्चे हैं। और जैसा कि बताया जा रहा है, जैसा भाई साहब बता रहे थे कि 345 बच्चे अगर डेली के अबडक्ट हो रहे हैं एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से, तो किस कदर बच्चों का एबडक्शन का मामला चल रहा है या फिर चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मामला चल रहा है। आपको बताया कि जो ट्रैफिक किए हुए बच्चे होते हैं उनको कुछ एक खास जगह में ले जाकर बेच दिया जाता है या फिर उनसे कुछ ना कुछ काम करवाया जाता है। अब जिस बच्ची को अबडक्ट करने की कोशिश की गई थी, आइए थोड़ा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। वो अगर कुछ बोल पाती है, हालांकि 6 साल महज उनकी उम्र बताई जा रही है, 6 साल की बच्ची है। किस क्लास में पढ़ रही थी? क्लास 1 में पढ़ रही है और इनके फादर डिफेंस में काम करते हैं और हाल फिलहाल ही इनका पोस्टिंग हुआ है कोलकाता में। आगे पुणे में ये लोग रह रहे थे, तो कोलकाता से बहुत ज्यादा वाकिफ नहीं है, हालांकि इनके रिश्तेदार काफी है कोलकाता में। बेटा, आपका नाम बताइएगा। क्या नाम है? अनाबिया। अनाबिया, क्या हुआ था बेटा? आप दोपहर में कहाँ गए थे? दुकान। तो दुकान वो गए थे? क्या हुआ फिर? वो वहाँ पर स्कूटी में रहते, उसमें बोल रहा था मेरे साथ चलो, मेरे पास दुकान है। मैं बोली नहीं। फिर मैंने दुकान आंटी को बोली, आंटी मुझको अपने दुकान में बिठाए। फिर एक आंटी है तो वो आंटी मुझको घर पहुंचाई। फिर आपको डर लग रहा था क्या बेटा? आपको डर लगा था? डर रहे थे आप उनसे? हाँ। वो आपको डर लग गया था? क्यों? आप तो ब्रेव बच्ची है ना, आपको तो एकदम डांट देना चाहिए। देखिए आपके लिए कितने लोग आ गए साथ में, बिल्कुल घबराइएगा मत। और एक बार ये बताइएगा कि स्कूल से आती जाती है तो कैसे जाती है? आप बस से आती है? हाँ। अच्छा, स्कूल को छोड़ने के लिए जाता है आपको? हाँ। अच्छा, तो ये बच्ची शायद ज्यादा ना बोल सके, लेकिन एक चीज तो फैक्ट है कि एक बच्चे चोर जो होते हैं, खास करके ट्रैफिकिंग करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो ज्यादातर करते क्या है कि बच्चे को घर से बाहर निकलता हुआ और खास करके पहचान के, हो सकता है क्योंकि ये लोग हाल फिलहाल आए। कितने दिन हुए आप लोगों को कोलकाता हुए? 5-6 महीने हुए। तो यहाँ के मकामी है नहीं, शायद कहीं ना कहीं इसको ट्रैफिकिंग करने वाले को या अबडक्ट करने वाले को इस बात की खबर थी कि ये लोग मुकामी है नहीं, तो शायद इनके पीछे कोई ना आए। लेकिन
बहुत अच्छी किस्मत रही कि इनके बच्चे को ले जाने से पहले इलाके के लोग इतने जागृत हैं, यहाँ के लोग इतने समझदार हैं कि बाहर वालों को और घर वालों को पहचानने में फर्क करना जानते हैं और बच्चे को ले जाने से पहले रोक पाए। लेकिन हर बच्चा ऐसा खुशकिस्मत नहीं होता है जिसके बाद कहीं ना कहीं इन्हें लेके जाया जाता है, भीख मंगवाई जाती है और क्या कुछ गलत काम नहीं किया जाता। मैं मुंह खोलकर बोलना नहीं चाहता। जरूरी है कि आप इस बात को समझें और अपने बच्चों को सेफ रखें। कहीं ना कहीं थोड़ी सी लापरवाही आप अगर अपने बच्चे को 1 मिनट के लिए भी नजर से ओझल करते हैं तो शायद कुछ ना कुछ भी हो सकता है। मैं चाहूंगा कि इस बात से आप भी सबक लें और एक बार आइए और एक बार आइए, हम इनकी मम्मी से बात करने की कोशिश करेंगे कि आपको अभी क्या लग रहा है। आपको लग रहा है कि बहुत बड़ा कुछ घटना हो सकता था, बच गए और आपको सावधान रहना चाहिए आगे से? जी, मुझे तो बहुत मतलब ये बोली तो बहुत डर लगा और कहीं ना कहीं अल्लाह का करम है कि नेकी काम आता है। बस हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं वो दुकान वाली की कि आज उनके वजह से मेरी लड़की बच पाई। अच्छा, दूसरी बात, इनके वालिद डिफेंस में हैं तो वो उनको खबर मिली, उन्हें बताया आप लोगों ने? जी, बताए थे। उनका रिएक्शन क्या था? वो मतलब बोल रहे थे बच्ची को समझाएं कि आपको अब बाहर नहीं जाना है, आज के बाद मम्मी के साथ जाना, चाहे तो हमारे साथ जाना, अकेले नहीं जाना। और आप क्या कहना चाहेंगे जो भी अभी लोग देख रहे हैं, जो जिनके घर में छोटे बच्चे, हमारे घर में छोटे बच्चे, उन लोग से किस तरह का महफूज रहने के लिए आप कहेंगे, किस तरह खबरदार रहने के लिए आप कहना चाहेंगे, अगर कुछ कहना चाहें तो? मैं तो ये कहूँगी कि हर पेरेंट्स को होना चाहिए कि अपने बच्चे को मतलब अच्छी बातें बोले और उनको समझाएं कि बाहर हिफाजत करें, कि उनको बाहर जाने से रोकें अकेले, और अगर वैसे लोग होते हैं तो कड़ी से कड़ी उनको सजा मिले। तो बात सिर्फ ये जरूर तो है बिल्कुल कि जो ऐसे गुनहगार हैं उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए, लेकिन जरूरी ये भी है कि हम अपने बच्चों को अवेयर करें। गुड टच, बैड टच, स्ट्रेंजर्स कौन होते हैं, अननोन लोग कौन होते हैं, उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। अब पूरे मामले में कौसर भाई थे तो हम कौसर साहब से जानना चाहेंगे कि आप बताएं आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या लग रहा है आपको कि क्या होगा अभी इस बंदे के साथ, क्या होगा जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, और लोगों को इससे क्या सबक लेनी चाहिए? देखिए, ये जो घटना है ये बहुत निंदनीय घटना है। ठीक है, ये आज मेरी बच्ची के साथ हुआ, ये कल किसी और के साथ भी हो सकती है। तो इसी के लिए ये आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अवेयर करना चाहते हैं कि जो घटना आज यहाँ घटा कल आपके साथ ना घटे। सब अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, क्योंकि हिंदुस्तान का जो दिन जो गुजर रहा है बच्चियों के प्रति वो अच्छा नहीं गुजर रहा है, और इसके लिए कोई ना कानून बन रहा है, ना हिफाजत हो रही है, ना कुछ हो रहा है। तो इसी के लिए अपनी बच्चियों की हिफाजत खुद करें, अपने बच्चों की हिफाजत खुद करें। और बाकी थाना पे हम लोगों को यकीन है, प्रशासन पे, एडमिनिस्ट्रेशन पे यकीन है कि वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई एक स्टेप लेंगे। और हम लोग आपके चैनल से, आपके माध्यम से हम लोग उनसे एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि ये हमारी बच्ची का मामला नहीं है, ये पूरे बंगाल की बच्ची का मामला, ये पूरे हिंदुस्तान के बच्ची का मामला है। तो इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई लिया जाए। तो जो लोग हमारे साथ अभी जुड़े हैं या फिर पूरी बात नहीं जानते हैं, 1 मिनट रुक जाए, पूरी बात आपको बताते हैं। मोमिनपुर का इलाका, मेहर अली मोंडल स्ट्रीट का इलाका जो खासा खाली होता है और दोपहर का वक्त है, जब दोपहर के वक्त में अपने घर से महज 10 मीटर के अंदर में, 10 मीटर के पास वाले एक स्टोर में एक बच्ची जाती है जिसकी उम्र महज 6 साल है। वो जाती है एक चिप्स का पैकेट खरीदने के लिए, लेकिन तभी एक अनजान आता है, आकर कहता है मेरे स्कूटर में बैठ जाओ, मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत सारी चिप्स की दुकानें हैं, चॉकलेट्स है, मैं तुम्हें दूंगा, तुम मेरे साथ में चले चलो। तब बच्ची कहती है कि मुझे नहीं जाना, और उस बीच ही स्टोर वाले बीच में आके इंटरफेयर करते हैं। आपको बताया जा रहा है कि हाथ पकड़ के बच्ची का खींचा जा रहा था, बच्ची को जबरदस्ती लेके जाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन सामने ही स्टोर में जो बैठी रहती है वो एक लेडी, वो आती है, आकर कहती है मैं जानती हूँ किसकी बच्ची है, तुम्हारी बच्ची नहीं है, तुम इसे नहीं ले जा सकते हो। तब पता चलता है कि वो जिस स्कूटी में बैठा हुआ है, जिस स्कूटर में बैठा हुआ है, वो भी पास वाले मकान का है और उसने उस स्कूटर को चोरी किया है, चोरी करके उसका लॉक तोड़ा और उसे स्टार्ट कर लिया। तो कुछ इस तरह शातिर होते हैं ये लोग, कुछ इस तरह बदमाश होते हैं कि लोगों को समझ में आए उससे पहले आपके बच्चों को लेके चले जाते हैं। आज ये इकबालपुर की हमारी बेटी समझदार थी, आसपास के लोग समझदार थे, साथ साथ उसे रोक लिया गया और पुलिस के हवाले कर दिया गया। लेकिन
हर कोई इतना खुश नसीब नहीं होता है, हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती है। इसी की एक वजह है कि हमने सुना कि एनसीआरबी में नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में जब रिकॉर्ड किया जाता तो बताया जा रहा है कि 345 बच्चे डेली एबडक्ट होते हैं। जी हाँ, अब अपने बच्चों को ट्रेन करें, अपने बच्चों को इस बात की समझ दे कि कौन अपना है, कौन पराया है, किस वक्त बाहर जाना है। हालांकि ये रोकना मुश्किल होगा कि बच्चों को कब बाहर जाना नहीं जाना है, लेकिन ये जरूर कर सकते हैं कि बच्चों को अपना और पराया का फर्क समझाएं। जो स्कूल के टीचर्स है, स्कूल के टीचर्स बच्चों को अवेयर करते रहते हैं। माँ बाप की भी जिम्मेदारी है कि बच्चों को ये चीज समझाएं कि स्ट्रेंजर्स से बात ना करे, स्ट्रेंजर्स से मदद ना ले। अगर वो कुछ ल्यूक्रेटिव कुछ खाने का भी गिफ्ट करते हैं तो मना करें और हमेशा दूरी बनाए रखें। ऐसी कुछ ऐसी खबरें भी आती हैं जिसके बाद फिर दिल दहल के रह जाता है और अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं रहता। लेकिन खुशनसीबी रही हमारी इस बेटी की, जिसके बाद आज आप तक आए हैं और आप तक आकर पूरी बात आपको बताने की कोशिश करें। आपको बताया कि ये लोग इकबालपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं, हालांकि इकबालपुर पुलिस स्टेशन की पुलिस आती है साथ साथ और उन्हें उस अलेज्ड जो भी एब्डक्शन करने के लिए आया था क्रिमिनल को उठाकर लेके जाती है। लेकिन उसके बाद इनके घर वाले इकबालपुर पुलिस स्टेशन जाते हैं और जाने के बाद वहां पे रिटर्न कंप्लेंट दायर करते हैं और चाहते हैं कि उस आदमी को सख्त से सख्त कानूनन सजा मिले और उसका जुर्म साबित हो। और इनका यकीन है कि वो अकेला नहीं है ना? सही बोल रहा हूँ ना? जी हाँ, एक रैकेट है, कहीं ना कहीं ये एक रैकेट है। क्योंकि बंदा जब वहां था, जब हम लोग पुलिस को हैंड ओवर करने से पहले वो कह रहा था कि हमारे और भी लोग हैं, हमारे और भी लोग हैं, और बहुत ठेठ लैंग्वेज में बोल रहा था। तो काफी लोग वहां जो जमा थे वो पीटने लगे। तो हम बोले कि नहीं, देखो, हम लोगों को पीटना नहीं है, प्रशासन पे भरोसा करना है, एडमिनिस्ट्रेशन पे भरोसा करना है। क्योंकि थाने में हमारी बात हो चुकी थी, तो हम नहीं चाहे कि उस पर कोई ऐसा मामला हो, कोई ऐसा बात हो और कोई ऐसा लिंचिंग हो। तो इसी के लिए एडमिनिस्ट्रेशन पे हम लोग भरोसा करके एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले उसको कर दिया गया। तो इनकी बहादुरी को शाबाशी देते हुए और आपको खबरदार करते हुए फिलहाल के लिए न्यूज टैग इंडिया और हालात बंगाल से मैं शब्बीर आपसे इजाजत लेता हूं। शुक्रिया।